नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जटायुः शौर्यम। जो हमारा पाठ चल रहा था उसी का आज हम लोग MIQ करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ठीक, ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी वहीं से आपको प्राप्त हो जाएगी। आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत, जटायुः शौर्यम, अष्टमः पाठः, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बात करेंगे हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, देखिएगा, ददर्श। क्या दिया है? ददर्श इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। ददर्श का मतलब होता है देखा। ददर्श का मतलब देखा, अर्थात किसने देखा। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भाई पहले मेरी ये ध्यान रख लेना कि मेरा ये रिक्वेस्ट, मान लो चाहे कुछ भी, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज करने से, मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ने से या MIO मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम लोग फिर तुक्का लगाते हैं और तुक्का लगाने का कोई मतलब भी नहीं। अगर तैयारी करना है तो सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दमदार तरीके से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, तो यहां पर ददर्श शब्द दिया क्योंकि वहां पर आपको एक एक शब्द के अर्थ और एक एक शब्द धातुएं कैसे निर्मित होती हैं, कैसे बनती हैं, वो सारी चीजें बतलाई जाती हैं। ददर्श का मतलब यहां पर दिया गया है देखा। लेकिन किसने देखा? जब माता सीता को जटायु ने देखा तो जटायु ने देखा, लेकिन वो तो बाद में देखा। ठीक, लेकिन पहले किसने देखा? माता सीता ने जटायु को देखा। लेकिन कहां से देखा? जब लंकापति रावण उनको लेकर के जा रहा था। ठीक, तो दो सवाल हैं यहां। जटायु यहां पर कर्तृ होगा, कर्तृपद होगा कि सीता होंगी, क्योंकि दोनों ने देखा। इधर जटायु ने भी देखा, उधर सीता ने भी देखा, लेकिन पहले किसने देखा, ये सवाल उठता है। तो यहां पर सा तदा करुणा गृद्धम, तो ददर्श यहां शब्द आया हुआ है। ददर्श क्रियापद का यहां कर्ता पद होगा सा। क्यों? क्योंकि जब लंका 10 कंठधारी अर्थात दशानन जब माता सीता को लेकर के जाता है तो सीता जी खुद ये कहती हैं कि एक अबला स्त्री की नारी, जैसे मैं यहाँ पर अनाथवत हूँ, अनाथों के समान हूँ, ऐसा मेरा कोई यहाँ रक्षक नहीं है। हे गिद्धराज जटायु, यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें, पतंग सत्तमा भी यहाँ कहा गया है, खगोत्तमा भी कहा गया है। किसको? गिद्धराज जटायु को। जटायु को पतंग सत्तमा मतलब पक्षियों का, पतंग सत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ, खगोत्तमः खगों में श्रेष्ठ। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर, यहाँ विशेषण के रूप में उनको उपाधियां दी गई हैं, अनेक नामों से पुकारा गया है जटायु की, क्योंकि उसी की तो सौरवीरता है। जटायु की सौरवीरता यहाँ दर्शाई जा रही है। तो ददर्श इति क्रियापदस्य सा, माता सीता यहाँ पर देखती हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है? गृद्धम इति पदस्य विशेषण पदम किम। गिद्धराज जटायु का यहाँ विशेषण पद क्या है, अर्थात विशेषण क्या होता है, ये भी ध्यान रखना है कि विशेषण पद वह पद होता है जहां पर किसी की विशेषता को बतला दिया जाए, किसी के बारे में थोड़ा सा भी बता दिया जाए, वो उसकी विशेषता विशेषण पद कहलाता है। जैसे आयत, लोचना, वनस्पतिर्गतम और वाचा। ठीक, तो यहां पर देखिए विशेषण पद, तो विशेषण पद में गृद्धम वनस्पतिगतम वृद्धम, अर्थात वृक्षों के बीच में, वनस्पतियों के बीच में, पेड़ों के बीच में कौन बैठा हुआ था? तो यहां पर आपका गिद्धराज जटायु के लिए आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। वनस्पतिगतम ये उनका विशेषण है। कौन है वनस्पतिगतम? अर्थात वनस्पतियों के बीच में कौन है? गिद्धराज जटायु। चलिए, दूसरे नंबर के बाद हम लोग तीसरे नंबर पर चलेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है जिसमें लिखा है सा तदा। क्या लिखा? सा तदा खाली स्थान, अत्र सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। कस्यै प्रयुक्तम, ये सा शब्द जो आया हुआ है, सा, ये किसके लिए आया हुआ है? लेकिन ये सा नहीं, सा, बड़ा सा दिया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, ये हमारे तत् के रूप चलते हैं। किसके? तत् के। और तत् के रूप में जब अगर विसर्ग आ जाता है तो पुल्लिंगवाची बन जाता है, लेकिन यही बड़ा सा हो जाता है तो ये स्त्रीवाची बन जाता है।
ठीक, ये पुल्लिंगवाची हो जाता है और ये स्त्रीवाची हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना कि पूरे पाठ में पुल्लिंगवाची 2 शब्द है, एक तो दशानन रावण और गिद्धराज जटायु। ठीक, गिद्धराज जटायु की बात करेंगे तो पुल्लिंग में सह आना चाहिए और रावण की बात करेंगे तो सह आना चाहिए, विसर्ग वाला आना चाहिए। लेकिन यहां पर स्त्री तो एक ही है ना, माता सीता, तो ये शब्द किसके लिए आ जाएगा? सीता, सीतायै, सीताम, सीताए। अब यहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि यहां पर तो सब सीता के लिए दिए हुए, तो आप इसमें आंसर कौन सा लगाओगे? तो तत्काल पूरे प्रश्न को, मैंने बार बार कहता हूं कि प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना है। ठीक, अत्र सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, कस्यै पद आया हुआ है, तो इसके लिए तत्काल आपको क्या है? तत् के रूप सा, ठीक है ना, सा, तो यहां सहताम, ठीक, यहां सहतम तेन, तो यहां आ जाएगा आपका साताम तया तस्यै, तस्यै, ये आ गया ना तस्यै, तस्यै जगह पर यहां आ जाएगा आपका का काम, का काम कया कस्यै, कहां आ गया? कस्यै, तो कस्यै चतुर्थी विभक्ति में आया है, तो आपको सीता के रूप देख लेना है। सीता सीताम, सीतया सीतायै, सीतया सीतायै। कहां बन रहा भैया? जल्दी से देख लो, मिल जाएगा फटाक से। देखो एक समान, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा आ रही है ना, तो यहां आ जाएगा सीतायै। मिल गया आपको आंसर। देखिए बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट तो लगाना पड़ता है। आप लोग मैथ सीखते हैं तो मैथ में भी तो फॉर्मूले चलते हैं ना, चलते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर भी ये भी मान लीजिए, हर चीज को एक सुदृढ़ और अच्छी भाषा बनाने के लिए इनको फॉर्मूले की हमें आवश्यकता होती है, ग्रामर की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है हसंती इति पदस्य के विलोम पदम के। हसंती पद जो है वह इसका विलोम पद क्या है? हसंती मतलब हंसने के लिए बात करें, हसती, हंसता, हसंती, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप दिया हुआ है, तो भैया रुदंती कर दो, हंसने का रोना हो जाएगा। यहां रोना दिया हुआ है क्या कहीं? लेकिन बहुवचन का चाहिए, तो रुदंती दिया तो है लेकिन ये बहुवचन का नहीं है, इसलिए ये यहां पर माइनस हो जाएगा। और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो भैया एक ही बहुवचन का, अंति अंति, तो बिलपंती हो जाएगा। बिलाप करती हुई, कौन? माता सीता बिलाप कर रही हैं, रो रही हैं, रो रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी बीच बीच में कहानी भी बताता जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, लेकिन समय के अनुसार इसको भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है और कहानी को भी हम लोग देख। माम इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, माम दिया हुआ है, तो ये माम कहाँ का दिया हुआ है? अहम माम, असमद का रूप है द्वितीय विभक्ति का। अहम माम इति कस्य प्रयुक्तम, ये कस्य जो रूप दिया हुआ है ये कहाँ का है? ठीक है ना, कहा कम, सॉरी, का काम कया कस्य, ये चतुर्थी विभक्ति का है। किसका है? स्त्रीवाची है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है? रावणाय सीता सीतायै जटायु, तो यहां देखो ये स्त्रीवाची क्या है? चतुर्थी विभक्ति का सीतायै। अभी मैंने इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में बताया है कि सीता सीताम सीतया सीतायै, तो सीतायै चतुर्थी विभक्ति का कस्यै लगा हो तो निश्चित रूप से मान लेना कि स्त्रीवाची है और चतुर्थी का सीतायै ही होगा। ठीक है, तो माम शब्द किसके लिए आया है? सीतायै, सीता के लिए आया है। उन्होंने कहा था माम माने मुझको या मेरी रक्षा करो, हे आर्य मेरी रक्षा करो। प्रश्न क्रमांक 6 पर चलेंगे और 6वें का पहला प्रश्न दिया है एक पदेल उत्तर। वन वर्ड के द्वारा आपको यहां आंसर देना है। किसके द्वारा? वन वर्ड के द्वारा आंसर देना है। और वन वर्ड में आपको एक बात ध्यान रख लेना है कि एक ही शब्द में आंसर देना है, 2 शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वहां आपको नंबर बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। जितने नंबर का प्रश्न है वो एक शब्द में भी उतने नंबर मिलेंगे, और 10 शब्द लिख दोगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए एक शब्द लिखना है, अच्छा लिखना है। दुखिता का आसीत, दुखित कौन थी? बताइए, का आसीत, कौन थी दुखित? तो आपको देखना है कि यहां बड़ा का लगा हुआ है, बड़ा का लगा। दुखी तो अपने कौन थे? जटायु भी थे, क्योंकि उनको मालूम था कि माता सीता को लेकर के जा रहा है, तो दुखी तो जटायु भी थे, लेकिन दुखिता का आसीत। अब यहां पर स्पष्ट हो गया है कि स्त्रीवाची है, तो सीता कौन थी? सीता या वैदेही, क्या कह सकते हैं? सीता या वैदेही या जनक नंदिनी भी कह सकते हैं ना। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? सीता। कौन थी दुखित? सीता। का विलापम करोति इसमें, ठीक, कौन विलाप कर रही थी? कौन विलाप करती थी? बताइए, तो यहां पर भी आपका सीता ही हो जाएगा। सीता तो ही विलाप कर रही थी जब रावण उनको पकड़ करके ले जा रहा था, हरण करके
तो कौन विलाप कर रहा? विलाप का मतलब होता है रोना, ठीक है ना, और बचाने की गुहार लगाना। अगला दिया हुआ है अस्मिन श्लोके संबोधन पदम किम। इस श्लोक में जो ऊपर आपका श्लोक दिया हुआ है इसमें संबोधन पद क्या है? तो आर्य कह के संबोधित किया था, आर्य जटायो, आर्य संबोधन करके उन्होंने बुलाया था। आर्य कहा जाता है अपने से बड़े, ठीक है ना। तो हालांकि जटायु जी तो उनको माता सीता कहते थे, लेकिन वास्तविकता में एक बात ध्यान रख लेना कि पद से जरूर माता सीता बड़ी थी, लेकिन उम्र में तो कौन थे? जटायु बड़े थे, इसीलिए उन्होंने आर्य कह के संबोधन किया, आर्य जटायो, ठीक। जटायु आर्य, हे जटायु आर्य मेरी रक्षा करो। क्या कहते हैं? पश्य जटायु, देखो जटायु, इति का वदति, देखो जटायु इति का वदति, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो देखो यहां फिर से बड़ा का आ गया है, तो का वदति ऐसा कौन बोलता है? पश्य जटायु, मेरी ओर देखो जटायु, देखो। सीता कहती है, कौन कहती है? सीता या वैदेही पद आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, किस किस को समझ में आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों तक भी आपको शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि परीक्षाएं हमारी जब नजदीक होंगी तब आपके लिए ये बहुत ही कारगर होंगी, ठीक है। ध्यान रख लेना, लिखा हुआ है कह शब्दम सुश्रुवे, कह शब्दम, कौन सा शब्द किसके द्वारा सुना गया? शब्द को किसके द्वारा? गिद्धराज जटायु सुप्त अवस्था में थे। कैसे थे? सुप्त अवस्था में सो रहे थे। भाई पक्षी तो बैठे बैठे सो लेते हैं, तो गिद्धराज जटायु भी सो रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें एक करुण क्रंदन आवाज सुनाई दी। क्या? जटायु को। किसने सुना? किसने शब्द को सुना? कौन है जो शब्द को सुनता है? तो जटायु। जटायु ने एकदम से देखा कि अरे ये आवाज कहां से आ रही है। उन्होंने तत्काल ऊपर की ओर देखा और देखा कि एक दशकंठधारी अर्थात रावण माता सीता को लेकर के जा रहा है। जटायु कस्या शब्दम आश्रुणोत, जटायु ने किसका शब्द आश्रुणोत माने सुना? किसका शब्द सुना था? बताइए जल्दी से। सीताया, सीता का शब्द सुना था। ये शब्द आपको ध्यान रखना है, कस्या की जगह क्या हो जाएगा? सीताया। जिस विभक्ति का यहां पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा उसी विभक्ति का आपका आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ वैदेहीम, क्या लिखा? वैदेहीम आदाय कह गच्छति। वैदेहीम माने वैदेही को, आदाय माने लेकर के, कह माने कौन, गच्छति माने जाता है। कौन जाता है? बताइए। वैदेही मतलब सीता, सीता माता को लेकर के कौन जाता है? बताएंगे। वैदेहीम में द्वितीय विभक्ति लगी, आदाय, यहाँ दा धातु जरूर है लेकिन आ उपसर्ग लग जाने से आदाय ल्यप प्रत्यय के योग में लेकर के ऐसा बन जाएगा। का मतलब कौन, गच्छति माने जाता है। तो दशाननः, रावणा भी कह सकते हैं, दशानना भी कह सकते हैं, ठीक। कौन लेकर के जाता है? रावण लेकर के जाता है। फिर इसके बाद कह वृद्धा अस्ति, कौन है जो वृद्ध है? गिद्धराज जटायु कहते हैं इस श्लोक में, देखना कि तुम युवा मैं वृद्ध, तुम धनुषधारी मैं बिना धनुष के, तुम रथधारी मैं बिना रथ के, तुम अश्वधारी तुम्हारे पास घोड़े हैं, रथ है, मेरे पास वो भी नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे पास सारथी है, मेरे पास वो भी नहीं है। मणियों से मुकुट जड़ित तुम्हारा क्या है? बाहुभुजाओं वाले हो तुम और धनुष लिए हो, लेकिन मैं खाली, लेकिन फिर भी सकुशल पूर्वक यहां से तुम सीता को लेकर के नहीं जा सकते हो। तो का वृद्धा अस्ति, तो यहां पर भी अपने गिद्धराज जटायु ही होंगे। कौन? गिद्धराज जटायु, खगोत्तमः पक्षीराज जटायु, यही यहां वृद्ध है। क्रोध मूर्छितः का, क्रोध से मूर्छित कौन हो गया? तो क्रोध के कारण मूर्छित हुए थे रावण, रावण हो गया था, मूर्छित हो गया था, ठीक। फिर इसके बाद देखें, हत सारथी कहा, हत सारथी, ठीक है ना, जिसका सारथी मर गया हो वो कौन था? बताइए। जिसका सारथी मर गया हो वो कौन था? तो वो भी कौन था? रावण ही था। रावण था जिसका सारथी मर गया था। किसने मार दिया था? गिद्धराज जटायु के द्वारा उनके सारथी को भी मार दिया गया था। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर पर। 6 का दूसरा है जिसमें लिखा हुआ है पहला प्रश्न, पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको आंसर देना है। किसके द्वारा? पूर्ण वाक्य के द्वारा आंसर देना है। और इसमें लिखा है सीता कम ददर्श, सीता ने किसको देखा? सीता ने किसको देखा? तो देखें, सीता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श, सीता ने वनस्पतियों के बीच में गिद्धराज जटायु को देखा। गृद्धम माने गिद्ध को देखा या गिद्धराज जटायु को देखा।
ठीक, यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रख लेना है कि ये वन वर्ड और पूर्ण वाक्य में संस्कृत में बहुत सुंदर तरीके से बताए जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं देखना कि पूर्ण वाक्य लिखा हुआ है तो बहुत बड़े आंसर होने वाले हैं ना, बहुत बड़े नहीं होते। कम की जगह आपको क्या जोड़ देना है, वनस्पति गतम गृद्धम, बस इतना जोड़ देना है और पूरा आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चले आगे देखते हैं। लिखा हुआ है पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण किम कृतम। पाप कर्मणा, पापी कर्म से, पाप कर्मों से राक्षस इंद्रेण अर्थात राक्षसों का स्वामी, किम माने क्या, कृतम माने करता है। ठीक, पाप कर्म के द्वारा, पाप कर्म के द्वारा राक्षस इंद्रेण मतलब रावण के द्वारा, किम माने क्या और कृतम माने किया गया। क्या किया गया बताइए, अनाथवत सीता का हरण किया गया और क्या किया। ठीक, पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण सीता अनाथवत अपहृता। ठीक, उसने अनाथों के जैसे, अनाथवत का मतलब अनाथों के जैसे माता सीता का क्या कर लिया, हरण कर लिया पाप कर्मों से। पाप कर्मणा में तृतीय विभक्ति, राक्षसेन्द्रेण में भी तृतीय विभक्ति, सीता अनाथवत अपहृता, यह कर्म उसके द्वारा किया गया। तो किम की जगह आपको इतना जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया जटायु किम अपश्यत। जटायु ने क्या देखा, जटायु ने क्या देखा, जटायु किम अपश्यत। देखिए, निरीक्ष क्षिप्रम वेदेहि च ददर्श। जटायु रावणम निरीक्ष क्षिप्रम वेदेहि च ददर्श। जटायु ने रावण को निरीक्ष माने देखा, देख करके रावण ने क्या कर दिया, जटायु ने रावण को देख करके क्षिप्रम शीघ्रता से वहीं पास में वैदेहिम और वैदेही को देखा। ठीक है, ददर्श माने देखा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है जिसमें लिखा है जटायु रावणम किम कथयति। जटायु ने रावण को क्या कहा, जटायु ने रावण को क्या कहा। तो जटायु में प्रथमा का एक वचन, रावणम में द्वितीय, किम मतलब क्या, कथयति कथयतः कथयन्ति। ठीक, तो जटायु ने रावण को क्या कहा था कि भैया सकुशल पूर्वक यहाँ माता सीता को तुम नहीं ले जा सकते। जटायु रावणम कथयति, जटायु ने रावण से कहा, क्या कहा कि अहम वृद्धा, मैं वृद्ध हूं, तुम युवा, तुम जवान हो, धन भी तुम धनुष धारण किए हो, स रथा और तुम रथ के साथ हो, कवची और कवच को धारण भी किए हो, शरी और शरी का मतलब होता है सरसंधान करने वाले वाण सहित लिए हुए हो, तथापि फिर भी वैदेहीम आदाय कुशली ना गमिष्यसि, तुम वैदेही को लेकर के कुशल पूर्वक नहीं जा सकते हो। वैदेहीम आदाय माने लेकर के, कुशली माने सकुशल पूर्वक या ठीक प्रकार से, ना माने नहीं, गमिष्यसि माने जा सकते हो। ठीक है ना। तो जटायु में प्रथमा, रावणम में द्वितीय, कथयति कथयता कथयंती कर्मवाचक की क्रिया। अहम वृद्धा, मैं वृद्ध प्रथमा का एक वचन, और तुम युवा मध्यम पुरुष एक वचन, धनवी सरथा प्रथमा प्रथमा, वैदेहिम में द्वितीय, आदाय में द धातु, आ उपसर्ग, ल्यप प्रत्यय, कुशली, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यन्ति, ये त्वम प्रत्यय। ठीक है ना, उत्तम पुरुष का एक वचन का। आगे दिया हुआ है हमारा कीदृशः रावण जटायुम अभिजघान। किस प्रकार रावण ने जटायु को मारा, बताइए भैया। ठीक, भग्न धनवा वीरथा। ठीक, कीदृशः रावण जटायुम, जटायु को अभिजगान कहता है। ठीक है ना, क्या क्या बताइए। हतास्वा हत सारथी च रावण जटायुम तलेन अभिजगान, तल के द्वारा। ठीक, उसने क्या कर दिया, तल के द्वारा यहाँ पर रावण को किसने, जटायु ने मारा। देखिए, भग्न धनवा, धनुष तोड़ दिया, और धनुष तोड़कर वीरथा रथ विहीन कर दिया, हताश्व अश्वों को मार दिया, हत सारथी और उसके सारथी को भी मार करके, रावण माने रावण ने, जटायु माने जटायु को, तलेन माने तल के द्वारा, जटायु को तल के द्वारा, अभिजघान माने मारा, ये तल के द्वारा। ठीक है ना, जटायु को मारा, फिर गुस्से में आकर के फिर क्या कर दिया, भुजाओं को उखाड़ दिया। किसने, जटायु ने। जब रावण का सब कुछ चला गया तो रावण ने अपना ये हाथ का जो तल होता ना, तलवा, ठीक है ना, ये हथेली, उसके द्वारा किसको मारा, किसको मारा, जटायु को। फिर इसके बाद देखें प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। दिया हुआ है कि अधोलिखित कथने, अधोलिखितेषु कथनेषु रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम क्रियताम। नीचे लिखे हुए कथनों में रेखांकित पदों के द्वारा, रेखांकित पदों के द्वारा आधृत माने आधार मान करके प्रश्न निर्माणम क्रियताम, प्रश्नों का निर्माणम करो। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, पुल्लिंगवाची और स्त्रीवाची दोनों को याद रखना है। कह कम केन
कस्मै कस्मात् कस्मात् कस्य कस्मिन् दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका कौ कौ काभ्याम 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 कयोः कयोः दिया हुआ है। फिर इसके बाद आ जाएगा के कान कई ही, के कान कई ही, केभ्या केभ्या केशाम केशु। ये आपका यहाँ क्या है, सर्वनाम रूप हो जाएंगे किम के। यहाँ स्त्रीवाची भी देख लो, का काम कया कस्यै कस्याः कस्याः कस्याम। ठीक है, इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब यहाँ से आप देखें कि पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। लिखा हुआ है बिलपंती वेदेही जटायुम अपश्यत। कैसी? बिलपंती वेदेही, बिलपती हुई सीता ने जटायु को देखा। तो बिलपंती में बहुवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, तो क्या बिलपति बिलपता बिलपंती तो बहुवचन का रूप है। तो किस प्रकार की सीता ने? बिलपंती सीता ने। तो कीदृशी आ जाएगा, कीदृशी सीता, कीदृशी वेदेही जटायु पर, किस प्रकार की सीता ने जटायु को देखा, तो बिलपंती। फिर इसके बाद आ गया है रावणा वेदेहिम आदाय भूमिम अपतत। ठीक, रावण वैदेही को लेकर के भूमिम माने पृथ्वी पर, अपतत माने गिरा। कहाँ गिरा? पृथ्वी पर। तो यहाँ भूमिम की जगह कुत्र हो जाएगा, भूवि की जगह कुत्र हो जाएगा। भूवि क्यों है? सप्तमी का एक वचन है और ये हमारा कुत्र स्थानवाची पूछ रहा है, इसलिए कुत्र हो जाएगा। खगाधिपः रावणस्य गात्रे वृणान अकरोत्। खगाधिपा का मतलब पक्षीराज जटायु, पक्षियों का स्वामी जटायु। रावणस्य माने रावण को, गात्रे माने शरीर पर। गात्रे का मतलब, गात्र हमारा पर्यायवाची है किसका? शरीर का। वृणान माने घाव। ठीक, और अकरोत् माने करता है। ठीक, खगाधिपा पक्षियों का अधिपता स्वामी, रावणस्य माने रावण को, गात्रे माने शरीर पर, वृणान माने घावों को, अकरोत् माने करता है। तो रावणस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह हो जाएगा आपका कस्य। तो यहाँ आ जाएगा कस्य। क्या आ जाएगा? यहाँ कस्य आ जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न दिया है, जिसमें लिखा जटायु चरणाभ्याम महद धनु भग्नाकृतवान। ठीक, जटायु ने चरणाभ्याम माने अपने चरणों के द्वारा या पैरों के द्वारा, महत धनु माने विशाल धनुष को क्या कर दिया? भग्न कृतवान, तोड़ दिया। किसके? रावण के विशाल धनुष को किसने तोड़ दिया? अर्थात जटायु ने अपने चरणाभ्याम माने काभ्याम, द्विवचनांत रूप हो जाएगा यहाँ पर किसके द्वारा? तृतीया का द्विवचनांत, काभ्याम पद आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि दोनों चरणों के द्वारा बात करें, इसलिए द्विवचन का पद आएगा। जटायु तुंडेन रावणस्य 10 बाहुम व्यापहरत। ठीक, जटायु ने तुंडेन मतलब अपनी चोंच के द्वारा क्या कर दिया है? चोंच के द्वारा, रावणस्य माने रावण के, 10 माने 10 भुजाओं को, बाहुन बाम बाहुन माने बाएं भुजाओं को, 10 बाम भुजाओं को क्या कर दिया? व्यापाहरत उखाड़ कर फेंक दिया। तो किसके द्वारा? तुंडेन। तो यहाँ तृतीय विभक्ति आ जाएगा, कह कम केन, तृतीय विभक्ति केन, जटायु केन रावणस्य 10 बाम बाहुन व्यापहरत। ठीक है, यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 8 नंबर का, जिसमें पहला प्रश्न है 8वें का पहला। यहां पर देखें आपको क्या दिया गया है। दिया है अधोलिखित श्लोकान अन्वयेषु रिक्त स्थानम पूर्ति करो। नीचे लिखे हुए श्लोकों के अन्वयों को रिक्त स्थान में पूर्ति करो, उनको रिक्त स्थान की फिल कर देना है। इसमें पहला दिया हुआ है हमारा सा तदा करुणा वाचो। क्या लिखा है? सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता और वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श आयत लोचना। ददर्श आयत लोचना क्या है? देखो लिखा हुआ है सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता
वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श आयत लोचना, ददर्श आयत लोचना। सा तदा, वह तब, तब वह कौन? सीता। तब वह सीता करुणया माने करुणा के द्वारा, वाची माने वाचो माने वाणी से, करुणा भरी वाची से, विलपंती माने रोती हुई, सुदुखिता माने अपने दुख से, वनस्पतिर वनस्पतियों के बीच में बैठे हुए, गृद्धम माने जटायु को, ददर्श माने देखती है, किसके द्वारा? आयत लोचना, बड़ी आंखों वाली, अर्थात सीता ने देखा। किसको? किसको देखा? गिद्धराज जटायु को देखा। सा सीता के लिए आया हुआ है, तदा आपका तब अव्यय लगा है करुणा में, तृतीय व्यक्ति वाचा में, वाणी का रूप दिया हुआ है, विलपति विलपता विलपंती बहुवचन है, सुदुखिता। और वनस्पतिर्गतम माने वृक्षों के बीच में, गृद्धम माने गृद्ध को, ददर्श अलग हो जाएगा, आयत लोचना अलग हो जाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, प्रथमा का एक वचन। अन्वय देखें, सा तदा खाली स्थान करुणा वाचो खाली स्थान, आयत लोचना गृद्धम खाली स्थान। तो यहां पर आपको क्या कर देना? फिल कर देना है अन्वय को। एक बात ध्यान रखना, जैसे सा तदा लिखा हुआ है तो सा तदा लिख देना है, करुणा लिखा है तो करुणा के नीचे वाचो का मतलब वाचो। ठीक, अब यहां देखो आयत लोचना, तो यहां आयत लोचना में आपको टिक कर देना है और गृद्धम में गृद्ध को कर देना है। फिर इसके बाद आपको देखना है कि सबसे पहले क्या छूटा हुआ है? सुदुखिता, तो सबसे पहले यहां आपको सुदुखिता भर देना है पहले नंबर पर ये। फिर इसके बाद आपका दूसरे नंबर पर क्या छूटा हुआ है? देखिए विलपंती, तो यहां दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा विलपंती। ठीक, विलपती हुई, आयत लोचना, वनस्पतिर्गतम तीसरे नंबर पर हो जाएगा, और ददर्श आपका यहां चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो ये आपका यहां अन्वय फिल हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आप अन्वय को वहां पूर्ति कर सकते हैं। फिर यहां खा नंबर का दिया हुआ है, खा नंबर पर आपको ध्यान से देखना है। जटायो पस्य मम आर्य मामार्य, जटायो पस्य मामार हिरण्यमाणाम अनाथवत ओ अनेन राक्षसेन्द्रेण आकरुणम पाप कर्मणा, अकरुणम पाप कर्मणा। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जटायो पस्य मामार्यो, जटायो पस्य मामार्यो हिरण्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेणो अकरुणम पाप कर्मणा, अकरुणम पाप कर्मणा। करुण रस का संयोग किया गया है यहाँ, कितना सुंदर भाव से यहाँ सीता माता का देखिए एक एक करुण यहाँ पर झलक रहा है। करुणा भरी आवाज में क्या कहती हैं कि जटायो पश्य मार्यो हिरण्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण अकरुणम पाप कर्मणा, अकरुणम पाप कर्मणा। देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जटायु पस्य, हे गिद्धराज जटायु, हे खगाधिपत, आप यहां मुझे पस्य माने देखो, माम माने मुझको, आर्य हे गिद्धराज जटायु आर्य मुझको देखो, हिरण्यमाणाम अनाथवत अर्थात अनाथों के समान, जिसका कोई नहीं होता वो कहलाता है अनाथ। अर्थात माता सीता कहती है मुझे, मेरा कोई नहीं है क्या? यहां कोई नहीं है मुझे अनाथों के समान, ये हिरण्यमाणा मेरा हरण कर रहा है, अनाथों के समान मुझे लेकर के जा रहा है। कैसे? कौन ले जा रहा है? बोले राक्षसेन्द्रेण, राक्षसों का स्वामी दशानन रावण, राक्षसेन्द्रेण रावण के लिए आया हुआ है। और अकरुणम, अकरुणा के साथ, पाप कर्मणा, और जो ये पाप कर रहा है, ये पाप कर्म है जो ये अनाथों के समान मुझे अकरुणा पूर्ण ढंग से खींचते हुए लेता जा रहा है। ध्यान रखना, यहां अन्वय देखें, यहां जटायु जटायु, ठीक, तो यहां द्वितीय व्यक्ति पस्य आपका द्विवचनांत रूप है, ये मध्यम पुरुष का लगा हुआ है। देखो लोट लकार का है, माम आर्य में दीर्घ संधि, हिरण्यमाणाम अनाथवत में यहां अब क्या लग गया है? सानच प्रत्यय लग गया है। और अनेन में तृतीय, राक्षसेन्द्रेण में भी तृतीय, और करुणम अकरुणम में द्वितीय, पाप कर्मणा में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। आर्य अनेन राक्षसेन्द्रेण अनाथवत हिरण्यमाणा पस्य, तो यहां देख लीजिए आर्य जटायु संबोधन लगा दिया है, अनेन पाप कर्मणः राक्षसेन्द्रेण आकरुणम अनाथवत हिरण्यमाणः माम पश्य, मुझको देखो, मुझको देखो, ये अनाथों के समान लेकर के जा रहा है। इसके बाद अगले नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? ध्यान से आपको देखना है कि तम शब्दम अवसुप्तम अवसुप्तस्तु जटायु रथ सुश्रवे निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वेदेहिं च ददर्श सः। ध्यान रखना क्या कह रहे हैं
कि तम शब्दम अवसुप्तस्तु तौ शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु अरथ शुश्रवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वेदेहीं च ददर्श सहा। तब देखिए वहां पर आवाज करुणा भरी विलपती हुई आवाज को, विलपती हुई आवाज को सुन करके गिद्धराज जटायु ने अपने सिर को ऊपर किया। सिर को ऊपर करते हुए जटायु ने तम शब्दम, उस शब्द को सुना, सुप्तम, सोते हुए जटायु ने उस शब्द को सुना, करुणा भरी आवाज को माता सीता की। और जटायु रथ शुश्रवे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि जटायु रथ की ओर नजर पहुंचती है, निरीक्ष देख करके, रथ को देख करके, रावणम माने रावण को देखा, क्षिप्रम शीघ्र ही, और वहां पर देखा वैदेही को ददर्श सहा, और वह देखता है सीता और रावण को। अतः अब यहां देख लेना है शब्दम और सुप्तस्तु, सुप्तः प्लस तु, तो विसर्ग संधि जटायु अर्थ यहाँ सुश्रवे बन जाएगा। निरीक्ष में यहाँ पर भी आपका ल्यप प्रत्यय लग जाएगा, और इक्ष धातु से निरीक्ष, रावणम क्षिप्रम वैदेहीम में द्वितीय ददर्श आपका लगा हुआ है लोट लकार का। सा में प्रथमा देखिए अत औसुप्तः जटायु तम शब्द शुश्रवे क्षिप्रम रावणम निरीक्ष सह वैदेहीम चा ददर्शो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे दिया हुआ है हमारा घा नंबर का। ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। वृद्धो हम त्वम युवा धनवी सारथा कवची सरी न चा अपि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि, कुशली में वैदेही गमिष्यसि। यहाँ पर ध्यान रखना क्या कह रहे कि वृद्धो हम त्वम युवा धनवी, तब यहाँ पर कह देते हैं जटायु। बहुत बार उन्होंने आराम से समझाया कि हे दशानन, हे रावण, ये पाप कर्म मत करो, किसी पर दारा स्त्री को स्पर्श मत करो, दूसरे की स्त्री को स्पर्श करना पाप कर्म होता है। हे दशानन, सीता को छोड़ दो और यहां से जाओ। जब नहीं रावण छोड़ता है तब क्या है, जटायु भी कहते हैं कि अब देखो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि वृद्धो हम त्वम युवा धनवी सरथा कवची सरी ना चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि, वैदेही में गमिष्यसि। वृद्धो हम, मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा धनवी, तुम जवान हो, धनवी तुम धनुषधारी हो, सारथा और तुम्हारे साथ रथ है, कवची और तुम कवच को और बाणों को धारण किए हुए हो, सरी मतलब बाणों को, ना फिर भी बोले अपि आदाय, फिर भी तुम लेकर के, आदाय माने लेकर के, कुशली माने कुशलता पूर्वक, वैदेहीम माने सीता को, में माने मेरे सामने, गमिष्यति माने नहीं जा सकते हो। ठीक है ना, तुम जा नहीं सकते, कुशल पूर्वक नहीं जा सकते हो। यहां पर अन्वय होगा अहम त्वम युवा धनवी। अहम देखें, अहम वृद्धा त्वम युवा धनवी सारथा कवची सरी चा अपि में वैदेही आदाय कुशली न गमिष्यति। कुशल पूर्वक तुम यहां से जा नहीं सकते हो लंकापति रावण। प्रश्न क्रमांक 8 का दूसरा नंबर का पॉइंट यहां पर देखेंगे। ठीक, अभी हम लोग अन्वय देख रहे थे, अब आपको यहां भावार्थ को देखना है। भावार्थ में क्या कहा गया है ध्यान से देखें, अब यहां अर्थ को देखना है। ठीक, क्या कह रहे हैं, अधोलिखित श्लोकांश श्लोकानाम भावार्थम मंजूषातः उचित पदानि चित्वा पूर्यत। उचित पद को आपको चुन करके क्या करना है, अर्थ को देना है। उचित पद के अर्थ को कैसे देंगे, लिखा हुआ है सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सु दुखिता वनस्पतिर्गतं गृद्धं ददर्श आयत लोचना, ददर्श आयत लोचना, ददर्श आयत लोचना। ठीक, देखा सीता को लंकापति नहा। ठीक, यहां भावार्थ वैसे मैं अभी एक बार बता चुका हूं, फिर भी शॉर्टकट में आप इसको देखते चलेंगे। लंकापति ना, बस आपको ये देखना है क्योंकि ये संस्कृत में भावार्थ लिखना होता है, तो संस्कृत के आधार पर आपको देखना है, और अगर दिमाग में चढ़ गया है तो आपसे संस्कृत में भी बन जाएगा। लंकापतिना रावणेन नियमाना, लंकापति के द्वारा, लंकापति रावण के द्वारा नियमाना मतलब ले जाती हुए, क्या सुदुखिता माने दुखित पूर्वक, विलपंती माने विलपती हुई, करुणया माने करुणा से, वदंती माने बोलती है, अच्छा माने और, विशाल लोचना माने बड़े बड़े नेत्रों वाली सीता, वृक्ष स्थितम वृक्षों के बीच में स्थित, पक्षी श्रेष्ठ माने पक्षियों में श्रेष्ठ, गिद्धराजम माने गिद्धराज, जटायु माने जटायु को अपश्यत माने देखा, देखती है। ठीक, गिद्धराज जटायु को देखती है।
ठीक, तो यहां पर देखिएगा करुणया में तृतीया विभक्ति वदती वदंती, तो ये बहुवचन है। विशाल लोचना में प्रथमा का एक वचन। रावणेन में नियमाना में पदलंका पतिना में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तृतीया का एक वचन। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है जटायो पश्य मामार्य हिरण्यमाणाम अनाथवत वनेन राक्षसेन्द्रेण आकरुणम पाप कर्मणा। ठीक, तो यहां पर भी आपका श्लोक दिया हुआ है। अर्थ में आपको बतला चुका हूं, फिर से एक बार देखिएगा और चलते चलेंगे, यहां थोड़ा शीघ्रता करेंगे। लिखा हुआ है कि जटायो पश्य मामार्य हिरण्यमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण आकरुणम पाप कर्मणा रावणेन नियमाना सीता वने वीक्ष्य तम सहायतार्थम अकारयति चा यत अनेन निर्दयता पूर्वकम नियमाना माम पश्य, मुझको देखो ही गिद्धराज जटायु। क्या कहते हैं? रावण के द्वारा नियमाना मतलब ले जाते हुए सीता माने बने में, सीता वन में, जटायु माने जटायु को वीक्ष माने देख करके, तब माने उसको सहायतार्थम माने सहायता के लिए, आकार यति माने बुलाती है, कथयति और कहती है। क्या कहती है? कि चायत अनेन राक्षस इंद्रेण, ये अनेक प्रकार से ये राक्षस इंद्रेण छल पूर्वक, राक्षस इंद्रेण मतलब रावण निर्दयता पूर्वक, निर्दयता के साथ अनाथवत अनाथों के समान नियमानाम माम पस ले जा रहा है मुझको, देखो हे गिद्धराज जटायु देखो। तीसरे नंबर का यहां पर श्लोक दिया हुआ है, इसका भी भावार्थ आपको ध्यान पूर्वक देखना है, जिसमें लिखा है कि तस्यो तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महावला चकार बहुधा गात्रे वृणान पतग सत्यमा, वृणान पतग सत्यमा। क्या कह रहे कि तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महावला चकार बहुधा गात्रे वृणान पतग सत्यमा, वृणान पतग सत्यमा। सीताया रक्षणार्थम गिरिधराजः सह युद्धम अकरोत् सा पक्षी शिरोमणि स्व तीक्ष्ण नखाभ्याम रावणस्य शरीरे अनेके वृणान अकरोत्। क्या करते हैं? अनेक घाव उसके शरीर पर कर देते हैं। सीताया रक्षणार्थम गिरिधम रावणेन सह युद्धम अकरोत् सह पक्षी शिरोमणि जटायु स्व तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम रावणस्य स्वपति स्वशरीरे अनेक वृणानम अकरोत्, अनेक घाव कर देते हैं। देखें, सीता के रक्षार्थम माने रक्षा के लिए गिद्धराज जटायु ने रावणेन माने रावण के सह माने साथ युद्धम अकरोत् माने युद्ध करते हैं, और वह पक्षी शिरोमणि पक्षियों में शिरोमणि जटायु अपने तीक्ष्ण नखों के द्वारा, नाखूनों के द्वारा, चरणाभ्याम माने पैरों के द्वारा, रावणस्य माने रावण के शरीर मतलब शरीर पर अनेक माने अनेक प्रकार के वृणान माने घावों को अकरोत् माने कर देते। अगला हमारा दिया हुआ है श्लोक, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगले श्लोक में क्या क्या है? सा भग्न धनवा विरथो हतासो हत सारथी तले नाभि जगानाशु जटायुम क्रोध मूर्छिता, जटायु क्रोध मूर्छिता। सा भग्न धनवा विरथो हतासो हत सारथी तले नाभि जगानाशु जटायुम क्रोध मूर्छिता। यहां पर देखें, सा भग्न धनवा मतलब धनुष टूटा हुआ, विरथो माने रथ विहीन, हताश्व जिसके अश्व मर चुके हैं, ऐसा हताश्व जटायु रावणस। जटायु ने रावण के धनु माने धनुष को क्या कर दिया? चरणाभ्याम माने चरणों के द्वारा, भग्नम माने तोड़ के, अकरुत माने दिया, तोड़ दिया। तदा तब रथ विहीना, तब रथ विहीन रावण, भग्न धनवा रावण, हताश्व मर चुके हैं, अश्व जिसके घोड़े, और हत सारथी और जिसका मर चुका है सारथी। और इस प्रकार से क्रोधित रावण, ऐसे क्रोधित रावण ने तलेन माने अपने तल के द्वारा, इस पर तल के द्वारा, या हम ये कह सकते हैं अपने हाथ के तल के द्वारा, जटायु माने जटायु को शीघ्रतम माने शीघ्रता से, आक्रांता माने मार दिया। ठीक है ना, जटायु को शीघ्रता से हाथ के द्वारा मारा, तो फिर जटायु क्या होता है? क्रोध मूर्छिता, क्रोधित मूर्छित हो जाता है। फिर मूर्छित हो जाता है तो फिर जटायु को भी क्रोध आ जाता है। ठीक, फिर इसके बाद प्रसंगानुकूलम उचितार्थम, प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ को आप यहां दीजिए। क्या लिखा हुआ है? अरिंदम दश बाहुम व्यापहरत, अरिंदम तो अरिंदम उत्खातवान, अपहरत व्यापादितम विदीर्णम, क्या कर देते हैं? अरिंदम 10 बाहुमान, अपने पैरों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा क्या कर देते हैं? गुस्से में आकर के
कौन? गिद्धराज जटायु उखाड़ देना, क्या कर देते हैं? व्यापादितम या उत्खातवान, उखाड़ करके फेंक देते हैं उसकी बाम बाहु को, 10 भुजाओं को उखाड़ देते हैं रावण की। इसके बाद अगला प्रश्न, जटायु रावणस्य महद्धनु बभंज। जटायु ने रावणस्य माने रावण के महद्धनु माने विशाल धनुष को क्या कर दिया? बभंज, तोड़ दिया। विभाजितम भग्न कृतवान पतितः घटितः। तो यहां बभंज शब्द दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? भग्न कृतवान, तोड़ दिया। जटायु ने क्या कर दिया? उसको मोती मुक्ता मणि मुट्टी जटित धनुष को भी तोड़ दिया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि रावणः तलेन जटायु अभिजगान। रावण ने तल के द्वारा जटायु को अभिजगान, अभिवदति, अब सारे हतवान या कथितम, क्या हो जाएगा? तो यहां हतवान आ जाएगा मारने के लिए। अभिजगान जो आया है ना, मारने के लिए आया है हन धातु से। अगला दिया हुआ है परदाराभिर्मर्शनात् नीचा मति निवर्तय। परदारा, पर माने दूसरों की, दारा माने स्त्री के द्वारा, ठीक है ना। परदारा मतलब दूसरों की स्त्री, अभिमर्शनात् माने स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये नीच बुद्धि वाले लोगों का कर्म है, ऐसा उसने गिद्धराज जटायु ने रावण से कहा था। तो वारणम कुरु निवारणम कुरु वारयितुम निर्माणम कुरु। निवर्तय का मतलब होता है, क्या होता है? वारयितुम या निवारण कर देना, या वारणम कुरु छोड़ देना, ठीक। मचिम निवर्तय, मति को छोड़ो, इस नीच बुद्धि को छोड़ करके रावण तुम यहां से चले जाओ, माता सीता को छोड़ दो। इसके बाद अगला दिया हुआ है रावणः धनवी कवची सरी च आसीत। रावण ने धनवी माने धनुष को, ठीक, कवची माने कवच को, सरी माने धनुष को, बाण को, चा माने और, आसीत माने था। कृपणः क्रूरः कवचधारी क्रोधितः। तो कवची का मतलब होता है आपका कवचधारी, कवची का मतलब कवच को पहने हुए, सुरक्षित। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपका फर्स्ट नंबर का दिया हुआ, जिसमें लिखा पर्यायवाची पदानी विलोम पदानी। पर्यायवाची और विलोम पदों को आपको अलग अलग करना है, ठीक, अलग अलग करना है। तो पर्यायवाची आपको पहले पढ़ लेना है, विलोम इसके बाद आ जाएंगे, ठीक। अधोलिखित पदानाम, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची पदों को लिखो। पर्यायवाची का मतलब होता है एक समान अर्थ को देने वाले। क्षिप्रम वैदेही गात्रे भुवि, क्षिप्रम वैदेही गात्रे, क्षिप्रम मतलब शीघ्रता से, सकृत सत्वरम शीघ्रतम, क्षिप्रम शीघ्रम सत्वरम अविलंबम, बिना विलंब किए, ठीक। और वैदेहीम का मतलब सीताम जानकी मैथिलीम, आयत लोचना, ठीक। तो बहुत सारे यहां पर सीता के आप पर्यायवाची लिख सकते हो। गात्रे शरीरे देहे वदने, गात्रे शरीरे देहे वदने। भुवि, भुवि, भुवि का मतलब क्या होता है? वसुधायाम धरायाम भूतले, भुवि का धरायाम भूतले, भूधरा वसुंधरा। प्रश्न क्रमांक 10 का देखें दूसरा नंबर क्या लिखा? का स्तंभे लिखता नाम पदानाम विलोम पदानी खा स्तंभे लिखता तान यथा समक्षम योजयत, तान यथा समक्षम योजयत, यथा समक्षम योजयत। देखें क्या लिखा? का स्तंभ में लिखे पदों के विलोम पदों को खा स्तंभ में लिखे हुए तान यथा समक्षम योजियत, उनको उनके यथा समक्ष जोड़ना है। तो युवा का क्या हो जाएगा भैया? वृद्धा, बुढ़ापा। युवा मतलब जवान, तो वृद्धा मतलब बुढ़ापा। आदाय माने लेकर के, तो प्रदाय मतलब दे करके। और वामेन मतलब बाम भुजा, तो दक्षिणेन का मतलब दाएं भुजा। और अतिक्रम्य, अतिक्रम का मतलब हो जाएगा अनतिक्रम, शक्ति के अनुसार, ठीक। और ये बिना शक्ति के अनुसार। अनार्य का आर्य, अनार्य का आर्य हो जाएगा। यहां पर आपको ध्यान पूर्वक देखना है, ये आपके विलोम पद हैं, विपरीत पदों को देखना। युवा का क्या हो गया? वृद्धा। आदाय का प्रदाय, वामेन का दक्षिणेन, अतिक्रम्य का अनतिक्रम्य, और अनार्य का आर्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना यहां पर? और आगे हम लोग देखेंगे इसके। बस यहां पर ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और हम लोगों ने जटायु शौर्यम जो हमारा पाठ चल रहा था उसको बहुत अच्छे ढंग से देख लिया है और कर भी लिया है। अब जहां पर आपको समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों तक भी शेयर करते जाना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की पहले मैं बात करता हूं तो
यहाँ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, तो यहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में निर्मित हस्तलिखित बहुत ही अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स ये 2 आइकन मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी यहां से आपको प्राप्त हो जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। और ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। यूट्यूब के अलावा भी यदि आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं, दूसरी जगह और भी कुछ चलाते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च कर लेना मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएंगे आप बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।